हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो आदिवासियों के उद्योग में सहभागिता के लिए व्यापारी वर्ग आगे आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 27% आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन व्यापार या उद्योग के क्षेत्र में इनकी सहभागिता मात्र 2.5% है, जबकि झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 31% आबादी आदिवासी की है। यहाँ भी आदिवासियों की सहभागिता मात्र 2% है। झारखंड में संसाधन की कोई कमी नहीं है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोग झारखंड के समतुल्य निवास करते हैं और व्यापार के क्षेत्र में उनकी सहभागिता 9% है। इसकी वजह क्या है? CII इस बात पर विचार करे। राज्य सरकार भी इसकी समीक्षा कर कमी को हटाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सोमवार को झारखंड CII द्वारा आयोजित चौथे ट्राइबल डेवलपमेंट मीट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री उद्योग की आदिवासी समाज की भूमिका विषय पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में आदिवासी समाज को कैसे अधिक से अधिक मौका मिले, इसके लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए वंचित आदिवासी समाज के लोगों को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में अवसर प्रदान कर लाभान्वित करने की योजना बना रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार की तैयारी, बच्चों के लिए जल्द लगेगी मोहल्ला क्लास, टीचर ऐसे कराएंगे ऑफलाइन पढ़ाई। राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई के लिए अब मोहल्ला क्लास चलेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। उसे आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जा रहा है, जहां से अनुमति मिलने के बाद मोहल्ला क्लास की शुरुआत की जाएगी। यह मोहल्ला क्लास सभी गांव के अलग अलग टोलों और मोहल्लों में चलेगी। इसके लिए अलग अलग समय निर्धारित किए जाएंगे। शिक्षक के साथ साथ वॉलंटियर भी इस कार्य में लगाए जाएंगे। वे बच्चों को छोटे छोटे समूह में बुलाएंगे और कोविड के मानकों का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाएंगे। हर दिन एक शिक्षक 2 से 3 मोहल्लों में जाकर पढ़ाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर, सिमडेगा, पलामू व गढ़वा में सोलर पार्क होगा स्थापित। प्रशासन को जमीन चिन्हित करने का आदेश। झारखंड में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में ऊर्जा के लिए इस पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ेगी। राज्य सरकार ने भी निर्देश दिया है कि इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ऊर्जा विभाग ने इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के 4 जिलों देवघर, सिमडेगा, पलामू और गढ़वा में सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है। हर एक सोलर पार्क की क्षमता 20 मेगावाट होगी। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को भेज दिया गया है। संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सोलर पार्क के लिए जमीन चिन्हित करें। इन 4 जिलों में सोलर पार्क स्थापित करने के बाद अगले चरण में विभिन्न जिलों में इस योजनाओं पर कार्य आरंभ होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में मानसून की बारिश। आज इन जिलों में बारिश का असर। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही दिन में 1 से 2 बार गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही है। इस कारण राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के अन्य जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बसों का परिचालन शुरू करने की मांग को लेकर संचालक, चालक व सह चालकों ने किया प्रदर्शन। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले 1 माह से अधिक समय से राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर रखी है। समय समय पर लॉकडाउन में रियायत भी दी गई है। इस दौरान अधिकतर व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल चुके हैं। इसके बावजूद एहतियातन के तौर पर सरकार ने परिवहन व्यवस्था को बंद रखा है, लेकिन बस मालिकों के द्वारा इसे शुरू करने की सरकार से मांग की जा रही है। बसों का परिचालन शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को पूर्व सिंहभूम ऑनर एसोसिएशन की पदाधिकारी समेत चालक व खलासी ने एकजुट होकर सरकार से परिवहन व्यवस्था शुरू करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फीस मामले में डीसी का यूटर्न। अभिभावकों को देना होगा ट्यूशन फीस के साथ अन्य शुल्क। राज्य में निजी स्कूलों के फीस मामले में उपायुक्त ने यूटर्न ले लिया है। उनके इस फैसले के बाद निजी स्कूल जहां खुश है, वहीं अभिभावकों के चेहरे पर चिंताओं की लकीर और गहरा गई है। उपायुक्त ने नए आदेश में कहा है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के साथ दूसरी तरह की फीस भी वसूल सकते हैं। उनके इस आदेश के बाद अभिभावकों को निराशा हाथ लगी है। इसके अलावा निजी स्कूल इस फैसले से खुश है। बता दें कि इससे पहले उपायुक्त ने अपने पहले आदेश में कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस छोड़कर अन्य फीस नहीं लेने का आदेश दिया था। फिलहाल पहले आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चमोली हादसे के पीड़ित परिवारों को मंत्री ने सौंपा 33 लाख का चेक। लोहरदगा नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के चमोली में मारे गए मजदूरों के आश्रित परिवारों को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू द्वारा 33 लाख रुपए का चेक देकर उनके दर्द को कम करने की कोशिश हुई है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि रोजगार की खोज में हमारे जिले के युवक बाहर चले जाते हैं और इस तरह से प्राकृतिक घटना में शिकार हो जाते हैं। मंत्री ने चमोली हादसे के पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर टाना भगत और महिलाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम रखा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ेगी वैक्सीनेशन की रफ्तार। राज्य सरकार को केंद्र की दो टूक, हम स्टॉक नहीं वैक्सीनेशन पर देंगे ध्यान। जरूरत के मुताबिक वैक्सीनेशन मुहैया कराए केंद्र। झारखंड सरकार अब राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाएगी। स्टॉक की चिंता किए बगैर सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से वैक्सीनेशन अभियान चलाएगी। सरकार का पूरा फोकस अब राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों को वैक्सीनेट करना है। इस संबंध में सभी जिले के सिविल सर्जन को दिशा निर्देश भेज दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को दो टूक कहा गया है। अब जरूरत के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध कराना होगा। राज्य सरकार का कहना है कि झारखंड की आबादी वाले ही अन्य राज्यों को पर्याप्त संख्या में टीका मुहैया कराया जा रहा है और वहां एक दिन में 3 लाख टीके दिए जा रहे हैं, जबकि झारखंड में क्षमता होने के बाद भी एक दिन में 1 लाख लोगों को टीका दिया जा रहा है। झारखंड में अभी मात्र 16% आबादी का ही टीकाकरण हो सका है। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 जुलाई तक झारखंड को 9,57,790 नए डोज मिलेंगे। इसके 2 जुलाई को 6 लाख कोविशील्ड के और 9 जुलाई को 1 लाख कोवैक्सीन के और 15 जुलाई को 2,57,790 कोविशील्ड के डोज मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी। गिरिडीह में 10 किलो का केन बम बरामद। पुलिया के नीचे रखा हुआ था विस्फोटक, किया गया डिस्फ्यूज। एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से पुलिया के नीचे रखे गए एक केन बम को सोमवार को जिला पुलिस और सीआरपीएफ ने बरामद किया है। केन बम 10 किलो का था, जिसे सुरक्षा बलों ने सावधानी से डिस्फ्यूज कर दिया है। विस्फोटक में उपयोग में लगे इलेक्ट्रॉनिक वायर से माना जा रहा है कि हाल के दिनों में ही इसे नक्सलियों ने यहां प्लांट किया था। सुरक्षा बलों ने केन बम को डिस्पोज कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर बाल सुधारगृह से 2 बंदी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। रांची जेल से कहीं ज्यादा डुमरदगा स्थित बाल सुधारगृह बच्चों की जेल पुलिस को परेशान कर रहा है। यहाँ कभी शराब पार्टी होती है तो कभी यहाँ नशीले सामान बरामद किए जाते हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधारगृह से सोमवार को 2 बाल बंदी फरार हो गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसकी सूचना मिलते ही सदर डीएसपी और सदर थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए हैं। संबंधित बाल कैदियों की तलाश में हर संभावित ठिकानों पर छापेमारी के लिए टीम निकली हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड समेत 4 राज्यों के डीजीपी इन गैर कानूनी धंधे पर रोकथाम के लिए बनाएंगे योजना। नक्सली अभियान में सहयोग पर भी चर्चा संभव। 4 राज्यों के डीजीपी अंतर्राज्यीय संगठन अपराध, साइबर क्राइम, मादक पदार्थ और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाने के लिए संयुक्त योजना तैयार करेंगे। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार ईस्टर्न रीजनल पुलिस को ऑर्डिनेशनल कमेटी की बैठक आज 29 जून को होनी है। बैठक 3:30 बजे से ऑनलाइन होगी। इसमें झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा समेत छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व बिहार के डीजीपी शामिल होंगे। नक्सल अभियान के दौरान चारों राज्यों की पुलिस एक दूसरे को कैसे मदद करेगी, इस पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा होगी ताकि नक्सलियों और अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा बैठक में राज्य की आंतरिक सुरक्षा व नक्सली अभियान के दौरान सहयोग करने को लेकर भी चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। राज्य में 7,17,000 बच्चे हो सकते हैं संक्रमित। सबसे ज्यादा रांची में 63,382 बच्चों पर संक्रमण का खतरा। इनपावर्ड कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के अनुमान व रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से गठित इनपावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। भारत सरकार के मार्गदर्शन में देश के विशेषज्ञों से परामर्श के इस कमेटी ने अपनी सुझाव राज्य सरकार को सौंप दी है। इसके आधार पर सरकार तीसरी लहर से बचाव की तैयारी में जुट गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर में 7,17,484 बच्चों के संक्रमण होने का अनुमान है। इसमें सबसे ज्यादा रांची में सर्वाधिक 63,382, जबकि धनबाद में 58,387, गिरिडीह में 53,188 और पूर्व सिंहभूम में 49,892 बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। कमेटी ने कहा है कि तीसरी लहर में संक्रमित बच्चों के इलाज को लेकर राज्य में 1,000 आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए 500 आईसीयू बेड सरकारी अस्पतालों में, जबकि 500 बेड निजी अस्पतालों में तैयार रखने का निर्देश दिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो करंट की चपेट में आने से 2 लोग की मौत, बिजली का तार टूटकर हाई टेंशन तार पर गिरा, खेत जा रहे 2 लोग आए करंट की चपेट में, दोनों की गई जान। घाटशिला के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के जाड़ापाल गांव में सोमवार को 2 लोग खेत में काम करने जाने के दौरान 11,000 वोल्ट की करंट की चपेट में आ गए। इससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। दरअसल गांव की ओर आ रहा एक पतला बिजली का तार टूटकर हाई टेंशन तार पर गिर गया और उसी तार के संपर्क में आने से दोनों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान मुडुर खाम पंचायत अंतर्गत डाबरा गांव निवासी कांदन सोरेट 45 वर्षीय और रामजीत हांसदा 23 वर्षीय के रूप में की गई है। दोनों ही अपने खेत में काम करने जा रहे थे और इसी दौरान यह घटना हुई है। हालांकि आशंका जाहिर की जा रही है कि पहले एक को बिजली का करंट लगा होगा और उसे बचाने के चक्कर में दूसरा भी करंट के चपेट में आ गया होगा। इधर घटना की सूचना के बाद स्थानीय विधायक समीर महांती घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूल खुलने को लेकर जाने ताजा अपडेट। 1 जुलाई को समाप्त हो रहा है अनलॉक 4। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण झारखंड में लागू लॉकडाउन के बीच शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। सरकार ने झारखंड बोर्ड और इंटर की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। दूसरी ओर ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जा रहे बच्चों के लिए कल ही से दूरदर्शन और रेडियो पर क्लास का प्रसारण भी कर दिया गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जब तक बच्चों की वैक्सीन ना आ जाए तब तक स्कूलों को खोलना उचित नहीं है। झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर कुछ आवाज उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक की जो स्थिति नजर आ रही है उसमें यह कहा जा सकता है कि फिलहाल राज्य में स्कूल खोले जाने की कोई संभावना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तस्करी के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 22 क्विंटल से अधिक डोंडा जब्त, राजस्थान के 2 तस्कर समेत 6 गिरफ्तार। झारखंड की चतरा पुलिस ने चतरा हंटरगंज पथ यादव होटल के समीप एक 10 चक्कर ट्रक से 22 क्विंटल 93 किलो डोंडा बरामद किया है। एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो को भी पकड़ा गया है। इसके साथ ही 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें राजस्थान के 2 तस्कर शामिल है। यह जानकारी एसडीपीओ अविनाश कुमार ने सोमवार को सदर थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में वैक्सीन लगवाएं, डिस्काउंट पाएं। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की पहल। अलग अलग सेक्टर के व्यापारी टीके लेने वालों को दे रहे हैं छूट। रांची में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत टीका लेने वाले लोगों को विभिन्न सामान की खरीदारी पर 45% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। रांची जिला प्रशासन और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से पहल की गई है। इसमें अलग अलग श्रेणियों के 26 दुकानदार शामिल हुए हैं। दुकानदार और डिस्काउंट की सूची जिला प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई है। इसके तहत यह जानकारी दी गई है कि वैक्सीन लगवाने वाले लोग को इन दुकानों में सामान की खरीदारी करने में 5% से 45% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। पहले और दूसरे डोज के बाद छूट की अलग अलग सीमा निर्धारित की गई है। कुछ दुकानदारों की ओर से तो निश्चित उपहार का ही प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक व इंटर में इस वर्ष पूरक परीक्षा लेने की हो रही है तैयारी। मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के लिए इस वर्ष संपूरक यानी कंपार्टमेंटल परीक्षा के बदले पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा ली जा सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से मैट्रिक व इंटर के वैसे परीक्षार्थी जो अपने परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें एक अवसर देने की बात कही गई है। संपूरक परीक्षा में विद्यार्थी अधिकतम 3 विषयों की परीक्षा दे सकते हैं, जबकि पूरक परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। परीक्षा कब ली जाएगी इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं पारा शिक्षक। राज्य में कार्यरत पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री के स्वस्थ होकर लौटने से काफी खुश हैं, लेकिन मंत्री के आने के बाद भी सरकार के द्वारा पारा शिक्षकों का स्थायीकरण वेतनमान को लेकर आगे ना बढ़ पाने से दुखी हैं। इससे पारा शिक्षकों में रोष है और वे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, विनोद कुमार, सिंटू सिंह और दशरथ ठाकुर मोहन मंडल ने कहा कि विगत वर्षों में राज्य में निरंतर पारा शिक्षकों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार की द्वारा उनके परिजनों को 1 रुपए की मदद नहीं मिल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एम्स के ओपीडी का उद्घाटन शीघ्र किया जाए। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आभा सिंह ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि देवघर एम्स के ओपीडी का उद्घाटन जल्द हो, ताकि राज्य की जनता को अपना समुचित इलाज करने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की जिद पर कार्यक्रम स्थगित किया है, जो शर्मनाक घटना है। केंद्र सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ आदिवासी मूलवासी के साथ भेदभाव किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।